तो हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में अगला प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। ठीक है, यानी कि इस सरकार का 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया। अब इसके बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। ठीक है, इसके लिए जो है दोस्तों लोकसभा का चुनाव आयोजन किया गया है और यह चुनाव भी खत्म हो गया है। यानी कि हर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, हम लोग चलिए जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। ठीक है, और अब इसका जो है गिनती, यानी कि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ठीक है, कब? तो 4 जून को होगा। ठीक है, तो 4 जून को होगा, लेकिन 4 जून से पहले ही क्या है कि कुछ न्यूज कंपनियां हैं जो कि वो अनुमानित पे बता रही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसे कितना वोट प्राप्त हुआ, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। इन चीज़ों का न्यूज दिखा रहे हैं। वो इन न्यूज को कैसे दिखा पा रहे हैं? ठीक है, यानी कि अभी से ही वो बता दे रहे हैं, जबकि वोटों की गिनती अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, या फिर 50-50 में बता रहे हैं, या फिर गलत बता रहे हैं? तो क्या बता रहे हैं या फिर किस अनुमान पे बता रहे हैं? तो इसके लिए दो वर्ड है। ठीक है, एक आता है ओपिनियन पोल, एक आता है एग्जिट पोल। ठीक है, तो ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। और न्यूज कंपनियां जो है वो इसी के आधार पे आपको सारा न्यूज अभी दे रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, इस चीज को अभी से ही वो बताने में लगे हुए हैं। तो अब इसमें कितना सच्चाई है, क्या ये 100% काम करती है, इसी के बारे में हम लोग सारा कुछ बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपिनियन पोल को देखेंगे, उसके बाद एग्जिट पोल को देखेंगे और देखेंगे ये दोनों क्या होता है और कितने तक ये कारगर है। ठीक है, यानी कि कितने हद तक ये सही होते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपिनियन पोल। ठीक है, एक ओपिनियन पोल है, एक एग्जिट पोल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपिनियन पोल को देखते हैं, इसके बाद एग्जिट पोल को देखेंगे। तो देखिए, ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहा गया है कि ओपिनियन पोल एक चुनावी सर्वे है जिसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं है। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्र के जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है कि जनता किस पार्टी से कितना खुश है। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि जब वोट नहीं हुआ रहता है उस समय ही ओपिनियन पोल किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसी समय एक चुनावी सर्वे किया जाता है और इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है मतदाता होने की शर्त नहीं है। तो मतदाता किसे कहते हैं? तो जिनकी भी उम्र 18 या 18 से प्लस हो जाती है, जो वोटिंग कर सकते हैं, उसे ही हम लोग मतदाता कहते हैं। ठीक है, तो ओपिनियन पोल में मतदाता होने का कोई अनिवार्य नहीं है। आप मतदाता नहीं, आप चाहे छोटे हैं, 18 वर्ष से कम एज के हैं, फिर भी आप अपना मत इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्र के जनता का मूड का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि आपको विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे बात किया जाता है कि क्या आपका इस समस्या है, यानी कि कोई सा भी समस्या है, जल का समस्या है, आपके साथ बिजली की समस्या है, शिक्षा का समस्या है, बहुत सारा समस्या है। ठीक है, तो इन सारे समस्याओं के आधार पर जनता के जो है मूड का अनुमान लगाया जाता है कि क्या इस सरकार से जनता खुश है या नहीं खुश है, यानी कि जनता को नई सरकार चाहिए या फिर इसी सरकार से खुश है। तो इसी के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओपिनियन पोल। और यह जो है दोस्तों चुनाव से पहले होता है। ठीक है, यानी कि चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के जो पहले सर्वे किया जाता है उसे ही हम लोग ओपिनियन पोल कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसी में देखिए नोट पॉइंट आता है। ठीक है, क्या है कि चुनाव तिथि की घोषणा होने और आचार संहिता लागू होते ही इस पर बैन लग जाता है, यानी इसके बाद ओपिनियन पोल का कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाया जाएगा। तो देखिए, चुनाव कब से होगा ये सब लोगों को पता होता है। ठीक है, तो उसी बीच में क्या है कि न्यूज वाले लोगों से जगह जगह पे जा करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो हर जगह पे जाते हैं और विभिन्न मुद्दों के आधार पर अपना अनुमानिक तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि चुनाव से पहले लगने वाला है, तो चुनाव से पहले वो अब जनता का मूड परख लेते हैं और उसी के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और ये जो ओपिनियन पोल है दोस्तों, तो चुनाव तिथि का जब से घोषणा हो जाता है कि इतना तारीख से और इतना तारीख के बीच चुनाव होने वाला है। ठीक है, और जब से आचार संहिता लागू हो जाता है, यानी ये सब लागू होते ही इस पर बैन लग जाता है, यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं दिखा सकते हैं कि जनता किससे खुश है, किस सरकार को चाहती है, किस सरकार को वोटिंग करना चाह रही है। तो जितना भी ओपिनियन पोल दिखाना होता है वो चुनाव तिथि से पहले कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखें, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक ओपिनियन पोल समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एग्जिट पोल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एग्जिट पोल। ठीक है, अब एग्जिट पोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। अब क्या है कि एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें वोटिंग करके बाहर आने वाले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया जाता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किधर है।
तो देखिए अब एग्जिट पोल का हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि यह भी एक चुनावी ही सर्वे है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मतदान के दिन कराया जाता है या मतदान के कुछ बाद भी कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो जनरली क्या है कि ये मतदान के दिन ही किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वोटर्स अपना वोट दे करके आते हैं और बाहर न्यूज वाले लगे रहते हैं, आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि वोटर्स वोट दे करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका बूथ रहता है वहां से वो बाहर निकलते हैं। तो वहां से निकलने के बाद कुछ न्यूज वाले बाहर में रहते हैं, वो बोलते हैं तो भैया बताइए इस बार आप किसको वोट किए हैं। तो मतदाता है तो बता देता है कि इस बार हम किसको वोट किए या नहीं किए, आपको इससे जानने का कोई अधिकार नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे। न्यूज वाला भी बोलता है चलिए सही है, आप नहीं बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस बार आप बताइए महंगाई रहा। तो बोलेगा हाँ रहा, नहीं रहा। फिर बोले तो क्या है इस बार बेरोजगारी रही, और कुछ बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। तो वो हाँ या ना करके वो न्यूज वाले इतने चालाक होते हैं कि वो उसके मूड को परख लेते हैं तुरंत ही, ठीक है। तो वो किस पार्टी को चाह रहे हैं, किस पार्टी में वोटिंग किए होंगे, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली न्यूज वाले भी परख ही लेते हैं इस चीज को। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं एग्जिट पोल, ठीक है। यानी कि अब आपका जो मूड आ गया तो उसी मूड के आधार पर एक वो भी सर्वे तैयार करते हैं, इसी पे एक अनुमान लगा करके वो सर्वे तैयार करते हैं और इसी सर्वे को हम लोग एग्जिट पोल कहते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक एग्जिट पोल ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हर न्यूज वाले अपना अपना एग्जिट पोल दिखाते रहते हैं। तो यानी कि दोस्तों चुनाव से पहले होने वाले सर्वे को हम लोग ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहते हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इसका भी नोट पॉइंट है कि भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के दिन प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, या बैन सभी फेज की वोटिंग पूरी होने के बाद प्रसारित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वोट के दिन क्या है कि एक सर्वे कर लिया जाता है, ठीक है, कि वोटिंग किधर हो रही है, किस पार्टी को वोट मिल रहा है। तो ये उन लोगों के पास एक डाटा तैयार हो जाता है न्यूज वालों के पास, ठीक है। तो वो क्या है कि इस चीज को जो है ना वो चुनाव के बीच में नहीं दिखा सकते हैं जब तक, यानी कि जब जितना से जितना दिन भी चुनाव चलेगा उसके बीच में वो एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इस पर भारत चुनाव आयोग जो है वो बैन लगा दिया है। तो जब सारा फेज यानी कि जितना भी दिन तक वोटिंग चलेगा, जितना फेज वो सारा फेज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इस चीज को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बैन सभी फेज की वोटिंग पूरी होने के बाद प्रसारित किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब वोटिंग खत्म हुआ उसके बाद हर एक चैनल पे एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। इससे पहले एग्जिट पोल नहीं आ रहे थे, हालांकि इसके पहले हर एक फेज में चुनाव होते गए तो एग्जिट पोल उस टाइम नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, यानी कि सारा चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद अब एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो गया। तो रिजल्ट जो है दोस्तों वो 4 जून को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल 2 तारीख को शाम से ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बारे में बात कर लिया। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया। बाकी आप लोगों को कितना समझ में आया आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।